जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दिव्यता की एक झलक से बदलती है दुनिया। प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि अंतर यात्रा विज्ञान योग साधक के अस्तित्व, उसकी चेतना के स्वरूप, संरचना, उसकी क्रिया विधि का बोध कराता है, उसके गहन आयामों और उसके गहरे रहस्यों से परिचय कराता है। जो बातें अनजानी हैं, जो राहें अनजानी हैं, वे सभी अंतर यात्रा के वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले योग साधक के समक्ष प्रशस्त हो जाती हैं। बस आवश्यकता है इसमें लय व लीनता की। जो स्थिर व एकाग्र नहीं है, वे इन प्रयोगों को थोड़े बहुत समय करने के बाद हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे लोग प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि इन सब बातों में आखिर रखा ही क्या है। ऐसी बातें केवल पुस्तकों में ही अस्तित्व रखती हैं और वही अच्छी लगती हैं, जबकि सच इससे बहुत भिन्न है। वह जगत की तरह स्थूल प्रकृति की ही भांति अंतर जगत का सूक्ष्म प्रकृति का भी सर्वांगपूर्ण विज्ञान है। इसे वही जान पाते हैं जो इसके प्रयोग में स्वयं को लीन करते हैं। निरोध परिणाम मन का वह रूपांतरण है जब मन में निरोध की अवस्थिति व्याप्त हो जाती है। इस अवस्था में व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, त्रोहित हो जाते हैं, उनका प्रभाव नहीं रह जाता, क्योंकि व्युत्थान संस्कार के होते हैं हुए निरोध की अवस्थिति असंभव है। व्युत्थान संस्कार तो सहज ही योग साधक की साधना में बाधा पहुंचाते हैं, उसके चित्त को अस्थिर व विचलित करते हैं। उनके क्षीण होने पर, दबने या मिटने पर ही चित्त स्थिर व निरुद्ध हो पाता है। यदि यह स्थिति बनी रह सके तो चित्त प्रशांत वाही हो जाता है। इस योग सत्य को महर्षि पतंजलि ने अपने अब अगले सूत्र में प्रकट किया है। यह प्रभाव पुनरावृत्त अनुभूतियों संवेदनाओं के द्वारा शांत हो जाता है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अनुभव की अनूठी मिठास लिए हुए है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे अनुभवी जानते हैं और वही कह सकते हैं। चित्त यदि एक क्षण के लिए भी निरुद्ध हो जाता है तो यह अनुभव स्वतः ही प्रकट हो जाता है। फिर हम पिछले कितने समय से भ्रांति, भ्रम, भुलावे व भटकन में जी रहे थे, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस अनुभव में निरोध परिणाम के क्षण में जो झलक मिलती है, उससे सभी झूठे तादाद में अचानक विलीन हो जाते हैं। अब इन तादात्म्यों से तुम अपने आप को और अधिक धोखा नहीं दे सकते। यह निरोध परिणाम सच्चे अस्तित्व की झलक दिखा देता है। धूल गर्द गुब्बार की अनेक परतों के नीचे जो सच्चा मोती छुपा हुआ है, उसकी पहली झलक अचानक दिखा देता है। ये धूल की सभी परतें और कुछ भी नहीं हैं। ये परतें हैं हमारे अपने विचारों के, संस्कारों की, कल्पनाओं की, स्वजनों की इच्छाओं की। इन परतों में विचार ही विचार है। अगर एक बार भी निर्विचार प्रकट हो जाता है, यदि एक बार भी निरोध परिणाम प्रकट हो जाता है, तो फिर पहले जैसा नहीं रहा जा सकता। रूपांतरण सुनिश्चित है। परम पूज्य गुरुदेव इस संदर्भ में हमेशा ही यह कहा करते थे कि दिव्यता की, ईश्वरीयता की झलक भले ही एक क्षण के लिए मिली हो, पर वह क्षण बड़ा ही अमूल्य हो जाता है, क्योंकि इसे देखकर कुछ और देखने का मन ही नहीं करता, इसे पाकर कुछ और पाने का नहीं मन करता। बस बार बार उसी को खोजने के लिए मन भागता है। आखिर उसे भुला देना संभव जो नहीं है। मन की इसी चेष्टा के कारण, इस स्वभाव के कारण निरोध परिणाम का संस्कार बल बढ़ता जाता है और फिर चित्त की स्थिति प्रशांत वाहिता हो जाती है। पूज्य गुरुदेव इस सच को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाया करते थे। यह कथा महान दार्शनिक आचार्य व संत रामानुजाचार्य के संदर्भ में है। आचार्य रामानुज अलौकिक संत थे। इनकी आध्यात्मिक विभूतियां उनके समय में हर एक के द्वारा कही सुनी जाती थी। अनेकों अनुयायियों में एक अनुयायी ऐसा भी था जो उनका अनुगमन व अनुसरण करने से पहले दस्यु था। इस दस्यु की दहशत चारों ओर थी। आसपास के और दूर दूर के लोग उसके नाम से ही घबराते थे। बड़ा कठोर स्वभाव था उसका, दुर्दम नाम था उसका। उस क्षेत्र के नरेश और उनकी सेना कई बार उसे पकड़ने का असफल प्रयास कर चुकी थी, फिर भी वह बिना किसी रोक टोक घूमता था।
ऐसा भयानक दस्यु जिसे पकड़ने में राज्य की संपूर्ण सेना असफल हो जा चुकी थी, वह कालवश एक अति सुंदर नर्तकी के प्रेम में पड़ गया। यह नर्तकी, जिसका नाम शरण रोमा था, दुर्दम उसके आगे पीछे सदा घूमता रहता। एक अजीब सी स्थिति थी यह। जो देखता उसे यह सब अटपटा लगता, पर कोई करता भी क्या। दुर्दम का आतंक उन्हें भयभीत बनाए रखता था। उन्हीं दिनों श्रीरंगम में एक विशाल मेला आयोजित हुआ। इस मेले में आचार्य रामानुज आए हुए थे। दुर्दम भी शरण रोमा के साथ वहां पहुंच गया। आचार्य अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छांव में बैठे थे। इधर दुर्दम शरण रोमा के पीछे पीछे छतरी लिए चल पड़ रहा था। उसके मुख पर अजीब सी बेचैनी, पीड़ा व विकलता के भाव थे। शरण रोमा यदा कदा उसे डांट देती। इतना भयानक दस्यु और एक सुंदर नर्तकी के सम्मुख इतना विवश, इस विचित्र स्थिति को देख तो सभी रह रहे थे, पर यह कोई कुछ नहीं कर रहा था। आचार्य रामानुज ने भी यह दृश्य देखा। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, कौन है यह विचित्र मनुष्य? शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बोले, भगवान, यह खतरनाक दस्यु दुर्दम है। यह उत्तर सुनकर आचार्य ने थोड़ी देर के लिए सोचे और फिर बोले, अच्छा, तुम लोग उसे मेरे पास बुलाकर ले आओ। इस आदेश को सुनकर शिष्यों ने थोड़ी देर के लिए तो सोचा, फिर उन्होंने आचार्य की आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास करके अपने पांव आगे बढ़ाए। वे दुर्दम के पास पहुंचकर बोले, हमारे आचार्य ने तुम्हें बुलाया है। आचार्य रामानुज ने बुलाया है? यह सोचकर दुर्दम बड़ा सकपकाया, डरा, क्योंकि उसने भी आचार्य के अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर करता भी क्या। वह चुपचाप शरण रोमा के साथ आचार्य की ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य रामानुज ने उससे पूछा, वत्स, तुम वरिष्ठ होकर इतने भयभीत क्यों हो? इस सुंदरी के पीछे इस तरह क्यों घूम रहे हो? उत्तर में उसने कहा, भगवान, इसकी सुंदरता ने मुझे सम्मोहित कर रखा है। इसके कारण मैं उसके पीछे घूमता रहता हूँ, परंतु इसकी नाराजगी से मुझे सदा डर लगा रहता है। इससे आचार्य हंसकर बोले, यदि कोई तुम्हें इससे भी सुंदर मुख दिखा दे तो? ऐसा कहकर आचार्य ने अपने तप बल से उसे भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी झलक दिखा दी। इसे देखकर दुर्दम विह्वल हो गया। उसने आचार्य से कहा, भगवान, अब तो मुझे उन्हीं का साथ चाहिए। आचार्य बोले, इसके लिए तो साधना करनी होगी वत्स। उत्तर में उसने कहा, मैं सब कुछ करूँगा भगवान। श्री कृष्ण की एक झलक एवं आचार्य रामानुज के मार्गदर्शन ने दस्यु दुर्दम को संत बना दिया। इस कथा को सुनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि समाधि की एक झलक निरोध परिणाम का एक क्षण जीवन में ऐसा भी सुपरिणाम सत्परिणाम ला देता है। उसे और अधिक पाने की खोज और अधिक अपनाने की इच्छा जीवन को आमूल चूल रूपांतरित कर देती है। फिर विचारों की उधेड़ बुन शांत हो जाती है और निर्विचार की अवस्था सहज और स्वाभाविक हो जाती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अशांति का समाधान है एकाग्रता। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग सूक्ष्म एवं रहस्यमय हैं। इन्हें शब्दों से सुना तो जा सकता है, पर सही ढंग से समझा नहीं जा सकता। इन्हें समझने के लिए साधना और अनुभव से गुजरना पड़ता है। साधना की क्रियाएं और अनुशासन योग साधक को परिणाम में ऐसे अनुभव देते हैं जो सर्वथा अकल्पनीय व अलौकिक होते हैं। योग के प्रयोग से विहीन व्यक्ति इनकी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। जीवन की आकृति तो वही रहती है, पर प्रकृति आमूल चूल बदल जाती है। यह बदलाव आंतरिक व बाह्य दोनों तलों पर होता है। न केवल व्यवहार बदलता है, बल्कि आंतरिक स्थिति भी बदल जाती है। अंतःकरण में ऐसी अवस्था आती है जहाँ वैचारिक द्वंद्व, अस्थिरता एवं भावनात्मक विक्षोभ का कोई नामो निशान नहीं रहता। अंतरयात्रा विज्ञान के सभी प्रयोग व उनके परिणाम सकारात्मक एवं विध्यात्मक होते हैं। यहाँ किसी भी निषेध व नकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इन प्रक्रियाओं व प्रयोगों में जो कुछ किया जाता है वह भी सकारात्मक होता है, और कुछ पाया जाता है वह भी सकारात्मक व सार्थक होता है। यह ऐसी कहानी है जो सुनकर नहीं बल्कि इस कथा के पात्र बनकर ही जानी जाती है। हालांकि सुनने कहने में भी इसकी रोचकता कम नहीं है, पर पात्र बनकर इसमें जो अनुभूति मिलती है
उसका वर्णन एवं विवरण दे पाना संभव नहीं है। बस जो इन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं वे अपने अंतःकरण के अंधियारे को कटते छटते हटते मिटते देख पाते हैं। वे अनुभव कर पाते हैं कि परमात्मा प्रकाश की अवतरित होती धाराएं उन्हें रूपांतरित कर रही हैं। निरोध परिणाम के संस्कार बल से चित्त प्रशांत वाही हो जाता है। अपने योग अनुभव की बात करें तो यही कहना होगा कि यह आंतरिक रूपांतरण की शुरुआत है, एक सुखद व शुभकारी प्रारंभ है। इस बात की आहट है कि दूषित संस्कारों की कालिमा कटने लगती है। जो संस्कार जो कर्म बीज योग साधना की उच्च स्तरीय कक्षा में पहुंचने में बाधक थे, वे अब अपना अस्तित्व क्षीण करने लगे हैं। अब व्युत्थान व्यतिरेक एवं व्याघात के बीजों का दहन व नाश होना प्रारंभ हो गया है, और यही स्थिति यदि बनी रह सकी तो वह अब समाधि दूर नहीं है। समाधि परिणाम का वह आंतरिक रूपांतरण है जहाँ चित्त को तोड़ने वाली अशांत वृत्तियों का क्रमिक ठहराव आ जाता है और साथ ही एकाग्रता उदित होती है। महर्षि के इस अनूठे सूत्र में आज के इंसानी जीवन की समस्या और उसका समाधान एक साथ है। समस्या है कि अशांत वृत्तियां तथा समाधान है उनका शांत होना। यदि इस अशांति के पश्चात एकाग्रता का उदय हो सके तो समझो कि आंतरिक विकास की ओर बढ़ चले। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि जब मस्तिष्क में अनेकों विचार एक साथ होते हैं तो उस समय व्यक्ति एक नहीं रह जाता, वह अनेकों खंडों में बढ़ जाता है। उसकी चेतना एक नहीं रह जाती, उस समय वह भीड़ बन जाता है। उसके भीतर विचारों की भारी भीड़ होती है, और जब ऐसा हो रहा होता है तो देखने पर वह साफ नजर आ जाएगा कि व्यक्ति अपने ही भीतर अलग अलग भागों में बट गया है। यह बंटवारा उतने ही हिस्सों में होता है जितने कि उसके मन में विचार चल रहे होते हैं। ऐसी अवस्था बड़ी विचित्र होने के साथ बड़ी घातक भी है, क्योंकि प्रत्येक विचार के साथ उस व्यक्ति की ऊर्जा बहती है, और जब मन में विचारों की भीड़ और सब भाग रही हो तो फिर यह ऊर्जा भी स्वभावतः चारों ओर दौड़ने लगती है। ऐसी दशा में यह व्यक्ति करीब करीब विक्षिप्तता की दशा में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो अपने लक्ष्य का पता होता है और न ही राह का। वह तो बस अपने भिन्न भिन्न विचारों के साथ भाग रहा होता है। वह कोशिश तो करता है कि उसके सभी लक्ष्य एक साथ सध जाएं, परंतु इस कोशिश में अंत में वह पाता है कि हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जब चित्त को तोड़ने वाली इन अशांत वृत्तियों की क्रमिक ठहराव आ जाता है, तब उदय होती है एकाग्रता। फिर यहीं से शुरू होता है एक आंतरिक रूपांतरण, जिसे समाधि परिणाम कहा गया है। यह ऐसी अवस्था है जबकि चेतना का प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है। चित्त चेतना एवं चिंतन को एक सुनिश्चित दिशा मिल जाती है, जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच पाना और पूर्णता की प्राप्ति संभव बन पड़ती है। समाधि इसी के लिए कारगर साधन है। समाधि में कोई भी बीज साधक को अशांत अस्थिर नहीं कर पाती। अस्तित्व के साथ साधक के व्यक्तित्व की एक अधूरी लयबद्धता, एक अनोखा तालमेल बन पड़ता है। फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाती। अब कोई दूसरा बचता ही नहीं जो उसकी शांति भंग कर सके। यह दूसरा या दूसरे तो विचारों की भीड़ है, वहीं तो दूसरे हैं जहाँ विचार है ही नहीं, वहाँ तो केवल निर्विचार है। वही है समाधि, वही अशांति और मौन है। यहाँ निर्विचार से यह मतलब नहीं लगा लेना चाहिए कि अब विचार करने की क्षमता बाकी ही न बची, बल्कि इसके विपरीत पहली बार सही मायने में विचार करने की, मनन करने की क्षमता का आविर्भाव होता है। इसके पहले तब तक कि विचारों की भीड़ घेरे रहती है, तब तक तो व्यक्ति केवल इन विचारों का शिकार होता रहता है। ये सभी विचार सामाजिक वातावरण से आकर मन में बसेरा कर लेते थे। कुछ ऐसे जैसे कि पक्षी के समय वृक्षों पर बसेरा कर लेते हैं। मन में भीड़ पैदा करने वाले सभी विचार प्राय औरों के ही होते हैं। इनमें अपना मौलिक कुछ भी नहीं होता। यह सभी कुछ उधार का ही होता है। फिर यह उधार पुस्तकों से लिया गया हो या इंसानों से अथवा आसपास के वातावरण से। समाधि की अवस्था में यह उधार वाली बात नहीं होती। तब तो योग साधक बन जाता है संपूर्ण विराट अस्तित्व का ही एक अभिन्न अंश, स्वयं परमात्मा का परम प्रिय अंश है। इस दशा में
भीतर गहन शांति और विराम छा जाता है और तब पहली बार उदय होती है सृजन की मौलिक क्षमता। इन क्षणों में जो विचार उपजते हैं वे सर्वथा मौलिक होते हैं। इनके प्रभाव से संपूर्ण जीवन भी मौलिक, यथार्थ व सार्थक बन जाता है। इस जीवन में सुबह की ठंडी हवा जैसी शीतलता, ताजगी व सुगंध होती है, जिसे भी इस भाव दशा का स्पर्श मिलता है। आनंद की तरंग उत्सव के निर्झर फूट पड़ते हैं। जीवन अपने मौलिक स्रोत व प्रभावित होने लगता है। जहाँ ऐसा हो रहा है, समझो कि वहाँ महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया समाधि परिणाम एक वास्तविक घटना बनकर घटित हो रहा है।